इस बार देखा कि जो अपने आप को बहुत बड़ा मंत्री समझ रहे थे, बहुत बड़ा नेता समझ रहे थे, उनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सिवान इकाई हमारे बलबूते पर ही चलती है। सिवान के लोग, सिवान के जनप्रतिनिधि तो हमारे बधुआ लोग हैं। उनको इतना अहंकार हो गया था कि वो अपने आगे किसी को कुछ समझ नहीं रहे, तो चाहते थे कि, सोचते थे कि जो हम चाहेंगे सो हो जाएगा। पिछले बार हमको याद है, उन्होंने हमसे साथ साथ लेकर घुमा भी, और बाद में हमको मतलब क्या कहते हैं, देहाती में कहता है कि मैंने हमको एथी करने के लिए वो बहुत ज्यादा हम पर टिप्पणी भी कर रहे थे बाद में। इस बार हम कहे कि ठीक है, टिप्पणी का मजा आपको मिलेगा। और हमने देखा कि दरवाजे दरवाजे मंत्री महोदय संतरी की तरह घूमे, और सिवान के जनप्रतिनिधि और सिवान की जनता ने उनको संतरी का हैसियत बना दिया। मैंने सिवान के बाहुबली मंत्री संतरी हो गए और 3 नंबर पर चले गए। तो ये उनकी अपनी औकात है, अपनी जनप्रतिनिधि, अपनी लोकप्रियता है कि कम से कम अपने साथ रहने वाले लोगों को तो 3 नंबर में वो लेकर चले गए। ये सिवान की जनता ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि नेतागिरी और चमचागिरी में क्या अंतर होती है। चमचागिरी करके, किसी के तलवा चाट करके आप मंत्री बन गए, एक अलग बात है, कोई चमचागिरी करके बन सकता है, लेकिन जनता के दिल में जा करके बैठ करके और चुनाव जीत करके आप मंत्री बने या एमपी, एमएलए या एमएलसी बने, उसका कद बहुत ऊंचा होता है चमचागिरी से। अब तो हमें लगता है कि हमारे मंत्री महोदय को सबक मिल गया होगा, सिवान की जनता ने सबक दे दिया, और हमें लगता है कि उनका अहंकार अब टूट गया होगा। अब उनके जनता के बीच में आने की हमको नहीं लगता है कि उनका हैसियत तो नहीं होना चाहिए, उनको आना भी नहीं चाहिए। अगर थोड़ी सी भी शर्म लाज अगर बची हो हमारे मंत्री महोदय में, तो जिस तरह उन्होंने हम पर टिप्पणी पिछले बार करवाया, और इस बार उनको लग रहा था कि हम ही ब्राह्मणों के नेता हैं, तीनों जगह से ब्राह्मणों को उन्होंने सफाया करा दिया, सीवान जिला से, गोपालगंज से, छपरा से, और तीनों जगह की जनता ने उनको सबक सिखा दिया। तो हम तो अब कहेंगे मंत्री महोदय से कि अब मुंह छुपाइए, घर में बैठिए, नेतागिरी आपके बस की नहीं है। जनता के बीच जनता ने आपको नकार दिया, आपको कहीं का जनता ने नहीं छोड़ा, आप घर घर घूमे ना। आप तो कहते थे कि हमने टूना पांडे को एमएलसी बनाया, समझ में आ गया होगा इस बार आपको कि जनप्रतिनिधि एमएलसी बनाता है, जनता के आशीर्वाद से लोग एमएलसी बनता है, आपके आशीर्वाद दुआ से और नेतागिरी से नहीं बनता है। हमने आपको ललकारा था महोदय, भैया आप चुनाव लड़ लीजिए, आपको सबक आता हो तो भाग ठीक थे कि आप चुनाव लड़ते तो 250 से तो अधिक वोट आपको मिल ही जाता, इसमें कहीं दो राय नहीं था। लेकिन आपका महत्व, आपका राजनीति में पकड़, ये आपके शीर्ष नेतृत्व को समझना चाहिए। हम तो भारतीय जनता पार्टी से, तमाम नेताओं से, शीर्ष नेताओं से हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे कि माननीय मंत्री जी का औकात देखिए सिवान में, क्या उनकी औकात रही। भारतीय जनता पार्टी से जहां 2-2 बार एमएलसी हम जीत कर गए, और वहां पर 3 नंबर की पार्टी इन्होंने बना दिया, ये इनकी औकात है। अब आप देखिए कि इनकी कितनी वैल्यू है। अब रह गई बात, हम सारे जनता जनार्दन से अपील कर रहे हैं और उनसे दुआ आशीर्वाद भी मांग रहे हैं कि इसी तरह आप लोग हमारे ऊपर स्नेह बनाए रखें कि जो अहंकारी व्यक्ति आए सिवान में उसका अहंकार टूट जाए। और जीते हुए जनप्रतिनिधि से हम ये अनुरोध भी करेंगे कि भाई हमारी सिवान की जनता का आप विशेष ध्यान रखेंगे, आप जीत करके सिवान की जनता को आप भूलेंगे नहीं, ये हमें आप पर विश्वास है। और हम आपको बधाई देते हैं इस बात को कि चलिए आप चुनाव जीत गए, अच्छी बात है, लेकिन जनता की एहसान, नेताओं की एहसान, चाहे जितने लोग आपके साथ थे उसको आप भुलाइएगा नहीं तो भुलाइएगा तो अगले बार जनता आपको फिर भुला जाएगी। आप देख ही रहे होंगे सिवान में क्या स्थिति और नेताओं की हो रही है। और हम हारे हुए नेताओं से भी आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि देखिए लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है। हमारी शुभकामना सबके साथ था, क्योंकि मैं न्यूट्रल था इस बार, जो फेस जोड़ लीजिए। लेकिन हम सारे हारे हुए जनप्रतिनिधि से भी ये निवेदन करेंगे कि आप हिम्मत नहीं हारिएगा, आप क्षेत्र नहीं छोड़िएगा, आप क्षेत्र में लगे रहिएगा। जिस तरह जनता की आप सेवा करते थे उस तरह जनता की आप लोग सेवा करते रहिएगा। हो सकता है आने वाला समय आपका ही हो। लेकिन एक बात आप ध्यान में जरूर रखें कि चुनाव
दूसरे किसी के चलते हारा भी जाता है और दूसरे किसी के चलते जीता भी जाता है। आप लोग हमारी भाषा समझ गए होंगे। हो सकता है कि जनता आप लोग को आपको चाह रही है, लेकिन आपके साथ रहने वाला व्यक्ति इस तरह का होगा कि जिसको जनता नहीं चाह रही है, उसको आप लेकर घूम रहे होंगे, उसके चलते आप चुनाव हार गए। या कभी कभी ऐसी होती है कि जनता आपको पसंद नहीं करती है और आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ घूमते हैं कि जनता उस व्यक्ति को पसंद करती है, जनप्रतिनिधि उस व्यक्ति को पसंद करती है, तो चुनाव जीता भी जा सकता है। तो अपने अगल बगल रहने वाले लोगों को भी आप देखिए और ये आग्रह करेंगे शीर्ष नेतृत्व, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से, कि आप सिवान में, अब तो भाजपा चली गई 3 नंबर में, हमने विधानसभा में भी कहा, एमएलसी में भी हमने 2 साल पहले भी कहा था कि सिवान का एमएलसी कोई बैस बनेगा। एटीएन न्यूज पर हमने इंटरव्यू भी दिया था और 1 साल पहले दिया था। आप आज की बात नहीं है कि सिवान का एमएलसी इस बार कोई बैस बनेगा। पटना भी हम गए थे, सदन में सब लोग पूछा, हम कहे कि भाई सिवान का एमएलसी बैस बनकर आ रहा है इस बार, क्योंकि बीजेपी हमेशा बनिया और ब्राह्मणों की ठगी है। हम बीजेपी के कैडर वोट हैं। बीजेपी के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दे दिया। एक बात आप लोग से आग्रह कर रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, अभी कश्मीर फाइल्स पिक्चर आई है, आप देखिए उस पिक्चर में आप लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी हम हिंदुओं का या हम ब्राह्मणों का हमदर्द है। झूठ बात कर रहे हैं। जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने बीपी सिंह की सरकार में सम्मिलित थी और उस समय हिंदुओं का वहां से पलायन हुआ और बीजेपी तरह तरह की बात कर रही है। इसमें हिंदुओं के पलायन में बीजेपी का टोटल हाथ है। धारा 370 लगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कैबिनेट में मंत्री थे, उनके कैबिनेट उनके सिग्नेचर से पास हुआ और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह है कि अपनी दोहरी नीति बंद करें, जनता की सेवा पर विशेष ध्यान दें, नहीं तो जो हाल सीवान में आपकी हुई है यही हाल पूरे बिहार में होगी। और एक आग्रह भी कर दे रहे हैं आप जनता के सामने, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो बीजेपी की जो नीति है, इस नीति के तहत बीजेपी साफ हो जाएगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बीजेपी को जनता नकार देगी। लेकिन अब तो एथी से चुनाव हो रहा, ईवीएम से है, तो आप जान ही रहे हैं, मशीन की कारनामा वो निकाल लेते हैं। और हम सारे लोगों से आग्रह करेंगे और सबसे बड़ी सीवान की जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप लोगों ने हमारी भी मान सम्मान प्रतिष्ठा को आपने बचाया। हम लगता है कि हम चुनाव जीत चुके हैं सारण जोन से, क्योंकि हम बहुत भावुक और बहुत अंदर से दुखी थे मंत्री महोदय के कारनामों से। मंत्री महोदय हमारे अगल बगल रहने वाले हमारे मित्र को अपने साथ बुलाते थे और बुला करके उन लोगों से राय लेते थे, मसौदा लेते थे, उन लोगों को मीटिंग में भाग लेते थे, लेकिन वो टूना पांडे को हमेशा इग्नोर करना चाहते थे। आज आप लोगों ने उनको इग्नोर कर दिया, इसके लिए हम तहे तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद। और मंत्री महोदय, आप कमरा से बाहर नहीं निकलिए, जनता ने आपको नकार दिया है। आपने जिस तरह सीवान में हमें दबाना चाहा, ब्राह्मणों को अपमानित करना चाहा, सीवान की सारी जनता ने आपको अपमानित कर दिया, आपको बहिष्कृत कर दिया। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि इसी तरह अहंकारी व्यक्ति का अहंकार तोड़ना चाहिए। और सीवान के मंत्री महोदय का अहंकार टूट गया। ये आप लोग का आशीर्वाद और आप लोग का देन है। आप लोगों ने चुनाव किया, जिसको अच्छा समझा उसको आप लोगों ने चुना। ये आप लोग की अपनी मताधिकार था, अपना अधिकार था। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, उसमें कहीं दो राय नहीं है। जो वोट दिया नहीं दिया, जैसे भी किया, अब जो जनप्रतिनिधि चुन लिए गए वही हमारे सीवान के एमएलसी रहेंगे, एमएलसी हैं, तो इसमें कहीं दो राय नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स हम लोग अलग रखेंगे, लेकिन हम तहे दिल से बार बार धन्यवाद देंगे। हम अपने कितना अपमानित महसूस कर रहे थे सीवान में, सिर्फ एक मंत्री महोदय के चलते। मंत्री महोदय, जबकि हमने 2-2 बार जनता का प्रतिनिधित्व किया, मैंने जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व किया, 2-2 बार एमएलसी हमने जीता, और श्रेय वो लेते थे। हम एमएलसी जिता दिए। पिछले बार 19 में हमने कितना साथ घूमा, और घूमने के बाद हमको उन्होंने जलील करने में एक भी कसर छोड़ा नहीं। हम तो सारे ब्राह्मण और सारे देवी देवताओं और सारे ब्राह्मण बंधु से, सीवान के सारे अमन पसंद जनता से ये आग्रह करेंगे कि आपने इनका घमंड तोड़ा, आप इनको बहिष्कृत किया। इन्होंने जिस तरह हमको अपमानित करने का काम कर रहे थे, जिस तरह हमको साइड करके चल रहे थे, ये हमारे लोगों को बुला करके मीटिंग ले रहे थे। भाई, हम जनप्रतिनिधि हैं,
हम जनता के दिलों में बैठते हैं। आपके जैसे चमचागिरी करके मंत्री नहीं बने हैं और न कभी हम बनने की कामना करते हैं। बात को हम जनप्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि रहेंगे और आप जनताओं से हम आग्रह करेंगे कि आप अपने शुभचिंतकों से आग्रह करेंगे कि आप मायूस न हो। फिर हम आप लोगों के बीच आएंगे। आप देखिए हमने एमएलसी का सीट छोड़कर भी आज कितना खुश है। हम अच्छे ढंग से फिर आपका प्रतिनिधित्व करेंगे और हम जनता के बीच में आएंगे। बहुत जल्दी हम आप लोगों के बीच में फिर रहेंगे और फिर आप लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद प्यार हमको मिलना चाहिए। हम जिस मिशन में थे, हम पहला मिशन में कामयाब हो गए, अब बहुत जल्दी दूसरा मिशन में भी कामयाब हो जाएंगे। तीसरा मिशन हमारा है, तो तीसरा मिशन आपका है। आप आशीर्वाद बनाए रखें कि तीसरा मिशन में भी हम कामयाब हो जाएं और हमारे मंत्री जी का मनोबल इसी तरह आप लोग तोड़िए, उनका अहंकार खत्म करिए। और मंत्री महोदय, हाथ जोड़कर आपको चरण स्पर्श प्रणाम हम करते हैं कि आप किसी नेता को, किसी जनप्रतिनिधि को फिर भविष्य में इस तरह से जलील करने की कोशिश नहीं करेंगे। बस यही बात कहते हुए अपने आप लोगों से आशीर्वाद मांगते हैं। धन्यवाद, प्रणाम और ये आग्रह करेंगे